हाय एवरीवन, दिस इज़ अश्मिता एंड आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनक्लेक्स आरएन एंड आज के इस वीडियो में हम 5 से 6 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ये जो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आज का क्वेश्चंस मोस्टली है फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Starting with question 6, which statement by a parent of an infant with congestive heart failure who is being sent home on digoxin, that is lanoxin, indicates the need for further education? So, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, मतलब ये सभी जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे और अगर आपको लगेगा कि इस स्टेटमेंट से इन ये जो पेरेंट है, बच्चे का जो पेरेंट है, उनको फर्दर एजुकेशन चाहिए, तो वो कौन सा लाइन है जिससे आप ये समझ सकोगे। लेट्स रीड। फर्स्ट वन, आई विल गिव द मेडिकेशन at regular 12-hour intervals. Now, regular 12-hour intervals, this is absolutely a correct statement. तो इस statement से तो हम कभी नहीं जज कर पाएंगे कि ये parent को further education चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है sentence. Second sentence, if he vomits, I will not give a makeup dose. ये भी बिल्कुल सही है। तो इससे हम कभी भी conclude नहीं कर सकेंगे कि parent को further education चाहिए इस topic पे। थर्ड, इफ आई मिस अ डोज आई विल नॉट गिव एन एक्स्ट्रा डोज, ये भी सही है, क्योंकि ये भी जज कर रहा है कि पेरेंट जो है इनको अच्छा नॉलेज है, इनको फर्दर कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है फोर्थ वन, आई विल मिक्स द डाइगॉक्सिन इन सम फॉर्मूला टू मेक इट टेस्ट बेटर। तो ऑब्वियसली ये तो गलत हो गया ना, किसी और चीज़ के साथ मिला के अगर आप टेस्ट बेटर करने के लिए पिलाएंगे, तो इफ दिस मेडिकेशन इज मिक्स्ड इन हिज फॉर्मूला एंड इफ ही रिफ्यूजेस टू ड्रिंक द एंटायर अमाउंट, देन ऑब्वियसली ये जो डोज है वो टोटली इनएडिक्वेट बन जाएगा ना। तो ये तो ऑब्वियसली यही हमारा सही आंसर है, लास्ट वाला। तो इससे ही हम जज कर पा रहे हैं कि कि ये जो सेंटेंस है ना, फोर्थ वाला, यही पेरेंट्स ने बताए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली हम कह सकते हैं कि पेरेंट को और भी फर्दर एजुकेशन चाहिए। ठीक है। विच स्टेटमेंट बाय अ पेरेंट ऑफ एन इन्फेंट विद congestive heart failure who is being sent home on digoxin indicates the need for further education? Second question, 7 number, which finding might delay a cardiac catheterization catheterization procedure on a 1 year old? कौन से फाइंडिंग इनमें से जो मेंशन किया गया है डिले कर सकता है कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर ऑन अ 1 year old? फर्स्ट जो चीज़ है वो है 30th percentile फॉर वेट। नाउ दिस मे बी अ रीजन द चाइल्ड नीड्स द कैथेटराइजेशन। तो ये तो नहीं होगा, ये तो ठीक ही है। सेकंड, सीवियर डाइपर रैश, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि a child with severe diaper rash has the potential for infection if the interventionist makes the standard groin approach। तो इसके लिए ये हो सकता है कि ये फाइंडिंग आपका डिले कर सकता है एक कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर ऑन अ 1 year old। थर्ड बताते हैं, एलर्जी टू सोय। तो शेल फिश, नॉट सोय, शेल फिश एक कंसर्न हो सकता है एलर्जी का, तो सोय तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। Fourthly, oxygen saturation of 91% on room air. Now, this may be a reason the child needs the catheterization. तो ये भी लाइक एक रीज़न हो सकता है कैथेटराइजेशन का, लेकिन ये तो डिले नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही हमारा आंसर है, वो है नंबर 2। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड हु हैज अंडरगॉन अ कार्डियक catheterization. During recovery, the nurse notices the dressing is saturated with bright red color. The nurse's first action is
तो यहाँ पे नर्स का फर्स्ट एक्शन जो है वो क्या होगा, देखते हैं। फर्स्ट कौन से एक्शन किए हैं नर्स ने। कॉल द इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जी नहीं, ये बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। सेकंड, नोटिफाई द कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी दैट द चाइल्ड विल बी रिटर्निंग, बिल्कुल नहीं, ये भी एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। अप्लाई अ बल्की प्रेशर ड्रेसिंग ओवर द प्रेजेंट ड्रेसिंग, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी ड्रेसिंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर 1 इंच अबव द पंक्चर साइट, ये सही है। मतलब अप्लाइंग direct pressure 1 inch above the puncture site will localize the pressure over the vessel site, तो इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which interventions decrease the cardiac demands in an infant with congestive heart failure, that is CHF? Select all that may apply, तो यहाँ पे एक से ज्यादा भी हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो करेक्ट है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अलाउ पेरेंट्स टू होल्ड एंड रॉक देयर चाइल्ड, तो ये एक अच्छा इंटरवेंशन है जो डिक्रीज कर सकता है कार्डियक डिमांड्स को इन एन इन्फेंट। सेकंड, फीड ओनली व्हेन द इन्फेंट इज क्राइंग, नहीं, ये गलत है। द इन्फेंट वुड नॉट बी फेड व्हेन क्राइंग बिकॉज क्राइंग इंक्रीजेस कार्डियक डिमांड्स, तो hence we can say that the infant might choke if the nipple is placed in the mouth and if the child inhales when trying to swallow, तो ये एकदम गलत है सेकंड वाला। थर्ड, keep the child uncovered to promote the low body temperature, keeping the child normothermic to reduce the metabolic demands, ये नहीं, ये उतना ज़्यादा भी नहीं होगा अच्छा। Next, make frequent position changes. Frequent position changes will decrease the risk for infection by avoiding the immobility with its potential for skin, which is of potential for skin breakdown. तो ये होगा। Next, fifth, feed the child when sucking the fists. So an infant who is sucking the fists could like indicate hunger. तो इसको आप select कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेंज द बेड लिनेंस ओनली व्हेन नेसेसरी, ये भी आप कर सकते हैं। चेंजिंग बेड लिनेंस ओनली व्हेन नेसेसरी टू अवॉइड डिस्टर्बिंग द चाइल्ड, तो ये सही होगा। ऑर्गेनाइज द नर्सिंग एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजिंग नर्सिंग एक्टिविटीज टू अवॉइड डिस्टर्बिंग द चाइल्ड, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट, indomethacin, that is indocin, may be given to close which congenital heart defect, that is CHD, in newborns. तो यहाँ पे जो चीज़ आप दे सकते हैं एक न्यू बॉर्न को इस डिफेक्ट को कम करने के लिए, वो है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, जिसको हम PDA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, फॉर द चाइल्ड विथ हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम which drug may be given to allow the patent ductus arteriosus, that is PDA, to remain open until surgery? इसका आपका आंसर रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन ई। हमारा डिस्कशन आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर विथ मी लाइक दिस देन यू कैन जॉइन आवर क्लासेस। हमारे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स। यहाँ पे हम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए हम यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़, ये सभी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे दिए गए लाइक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।